बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोटेक्ट वेस्टा। आज हम पाइथन से अपनी कोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोडिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो लोग जो फर्स्ट टाइम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए भी है सीरीज कि वो पाइथन लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये पाइथन लैंग्वेज जो है वो बिगनर्स के लिए ही है। सबसे पहले जो है ये इजी लैंग्वेज होती है ताकि बिगनर्स जो है आसानी से गेट कर सकें कि लैंग्वेज किस तरह की होती है। और जिन लोगों ने पहले से कोई ना कोई लैंग्वेज सीखी हुई है तो वो उन लोगों के लिए तो वैसे ही आसान है, लेकिन ये जो है स्टार्ट जो है बिगनर से है। तो हम फर्स्ट टाइम जो है अपनी कोडिंग जिस तरह फर्स्ट टाइम लोग जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई पहले कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम अपना स्टार्ट करते जाएंगे और आप लोगों को आहिस्ते से समझ आता जाएगा कोडिंग किस तरह होती है और किस तरह लिखी जाती है और इसका किस तरह एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, अब हम पाइथन की स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो पाइथन जो है बहुत इजी लैंग्वेज होती है, तो इसीलिए जो है बिगनर्स के लिए पाइथन रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, आज के लेक्चर के अंदर फर्स्ट में क्या है कि इंट्रोडक्शन दूंगी कि पाइथन क्या है, पाइथन क्यों यूज होती है, कहाँ यूज होती है, पाइथन का क्या स्कोप है। तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन में आएगा, फिर हम इंस्टॉलेशन करेंगे कि हमें पाइथन के कोडिंग के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करनी होंगी, और उसके बाद जो है हम अपना फर्स्ट कोड जो है वो आज के ही लेक्चर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन है क्या, ठीक है, हम अपना स्टार्ट करते हैं पाइथन। तो सबसे पहले जो है हम पाइथन का किसने बनाई, पाइथन जो है वो कब डेवलप हुई है, 1991 में गाइडो वैन रॉसम ने ये इसको डेवलप किया। इससे पहले इसकी शुरुआत 89 से हो चुकी थी। इसका कुछ और वर्जन था, पॉइंट में वर्जन था। तो 1991 में जो वर्जन आया है वो 0.9 आया है। इसके बाद 94 में एक वर्जन आया इसका पाइथन का, 94 में भी एक वर्जन आया जो कि 1 था। उसके बाद पाइथन 2 आई, पाइथन 3 आई। तो इसी तरह ये इसकी डेवलपमेंट होती गई। तो सबसे पहले जो है वो 89 से स्टार्ट हुई थी, उस वक्त इसका कुछ और नाम था। इसके बाद जो है ये पाइथन स्टार्ट हुई है। तो 91 में इसको जो है डेवलप किया है किसने, गाइडो वैन रॉसम ने 1991 में, और इसकी फर्स्ट वर्जन आई थिंक 0.9 था। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट इसका है कि पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है नियरेस्ट टू यूजर होती है, नियरेस्ट टू इंग्लिश होती है, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, नियरेस्ट टू मशीन लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड है। इसकी कोडिंग जो है, इसकी कीवर्ड्स जो है वो सिंपल इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं कि इस कोडिंग का, इस कोड का मतलब क्या होगा। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी बिगनर्स कैन अंडरस्टैंड इट इजीली बिकॉज सिंपल सिंटेक्स होते हैं, रीडेबल कोड होते हैं। तो इजी टू अंडरस्टैंड क्या बिगनर्स के लिए बहुत आसान है कि इसके जो कोड वर्ड्स होते हैं वो इतनी सिंपल इंग्लिश में लिखे होते हैं कि उसका मतलब भी सेम ऐसे ही होता है कि आप देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि ये इसका मतलब ये है इस कोड का। इसका सिंटेक्स बहुत इजी होता है, सिंपल सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है, जिस तरह हर लैंग्वेज की कोई ना कोई ग्रामर होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके लिखने का तरीका होता है। जैसे कोटेशन में लिखना है, फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, तो ये सब सिंटेक्स में आ जाते हैं। तो इसका राइटिंग मेथड जो होता है कि किस तरह इस कोड को लिखना है, तो वो सिंटेक्स कहलाता है। ठीक है, राइटिंग कोड या ग्रामर जो होती है वो सिंटेक्स कहलाती है। रीडेबल कोड है, रीडेबल कोड यानी कि पढ़ने में बहुत आसान है। इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री है ये सबके लिए। ओपन सोर्स किसे कहते हैं, जिसपे कोई लाइसेंस ना हो, जिसपे आपको कोई वो आपको कोई वो ना लगे, जैसे कि आपने किसी कोई चीज इस्तेमाल कर ली है और विदाउट लाइसेंस इस्तेमाल कर लिए तो आप पे एक क्राइम हो जाता है, एक जुर्म हो जाता है। तो ये ओपन सोर्स है, यानी कि विदाउट लाइसेंसेबल है और आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये क्या है, ओपन सोर्स है और आपके क्या है, विदाउट पे है।
यानी कि आप इसको इजीली वर्ल्ड वाइड कुछ भी किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पे आपका कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा पाइथन में। इट इट इज कंपैटिबल, ये कंपैटिबल है, इट रन्स ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपैटिबल है। तो वो किस तरह है कि आपने क्या कि आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, चाहे लिनक्स हो, यूनिक्स हो, विंडोज हो, तो वो सब पे जो है ये एग्जीक्यूट हो जाती है, लग चल जाती है पाइथन। तो पाइथन है पावरफुल लाइब्रेरीज टू वर्क विद वैरायटी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स लाइक मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल साइंस, इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ईटीसी। इसके अलावा ये इसकी क्या है, वैरायटी ऑफ लाइब्रेरीज हैं जिसको हम यूज करके पाइथन के अंदर अपने तमाम का वर्क कर सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, डेटा साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ पाइथन। तो पाइथन की यूजेस क्या है, इसके यूज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, मशीन लैंग्वेज में यूज होता है, डेटा साइंस में यूज होता है, वेब डेवलपमेंट यूज होता है। वेब डेवलपमेंट में किस तरह यूज होता है, एज अ बैकएंड इसमें जेंगो फ्रेमवर्क होता है, उसके साथ ये वेब डेवलपमेंट एज अ बैकएंड यूज होती है पाइथन। तो आप इसको लर्न करके आप अपना वेब डेवलपमेंट में एज अ बैकएंड से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गेम डेवलपमेंट, गेम इसके लिए इससे जो है आप अपनी गेम जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं कि पाइथन प्रोवाइड पावरफुल लाइब्रेरीज टू डेवलप हाई क्वालिटी गेम्स फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें जो है पाइथन के ऊपर कौन कौन सी सोशल मीडिया साइट्स बनी है, इंस्टाग्राम बना है, पिंटरेस्ट बना है, तो ये तमाम साइट्स जो है किस पे बनी है, पाइथन पे बनी है। इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग और फेस रिकग्नाइजेशन, क्या होता है कि ये इस पाइथन के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं ऑफ पाइथन की जो कि आपके कोडिंग में हेल्प करती हैं। इमेज प्रोसेस जो भी को आपने अपने प्रोग्राम के अंदर करवाना हो, फेस रिकग्नाइजेशन करानी हो। इसके अलावा वीडियो प्रोसेसिंग भी सेम यही है, इसका भी एक फ्रेम है जिसके थ्रू जो है प्रोसेस कर सकते हैं, हम अपने वीडियो को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीच रिकग्निशन है। स्पीच रिकग्निशन में क्या है कि आपने अपनी स्पीच को रिकग्नाइज करा सकते हैं। इसके अलावा इसकी कोडिंग होती है। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसी तमाम तब तो यूजफुल थी ना, इसका ड्रॉबैक ये था कि ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए सुइटेबल नहीं है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या है, सिर्फ ये एक ही ड्रॉबैक है कि ये मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए सुइटेबल नहीं है पाइथन। बाकी इसके जो है यूजेस जो है, इसके जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं पाइथन लर्निंग के, वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। कितनी पुरानी लैंग्वेज है और अब तक जो है इस लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अभी तक इसका स्कोप है, इसका लैंग्वेज का। तो पॉपुलैरिटी रैंक क्या है, डिफरेंट ये वेबसाइट्स हैं जहां से मैंने तो काफी सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें से मैंने 2-3 जो है वो सर्च की हैं कि मैं बता सकूं कि अब तक इसका पॉपुलैरिटी रैंक कौन सा है, कि कौन से नंबर पर आती है तमाम लैंग्वेजेस के अंदर और इसका स्कोप क्या है। तो पॉपुलैरिटी लैंग्वेज, अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि ये वाला कोड जो है आपको दिखाती हूँ, ये वाली साइट ओपन करके दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरह मैं ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे अपने ब्राउजर पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा। तो इसके अंदर क्या है, द 10 मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न इन 2024 के अंदर 10 मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो उसमें पाइथन हमारा कौन से नंबर पे आता है। तो अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देख लीजिए कि आपको यह 10 मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले क्या है, एसक्यूएल है, सेकंड पे पाइथन है, थर्ड पे जावा है, फोर्थ पे जावा स्क्रिप्ट है, पे सी प्लस प्लस, सी, गो और तो सबसे पहली सेकंड पे नंबर पे क्या आ रही है, इसकी पॉपुलैरिटी देखिए कि ये पाइथन जो है हमारी किस पे आती है, सेकंड नंबर पे आ रही है। 10 मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस के अंदर सेकंड नंबर पे आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड पे देखेंगे तो यहाँ पे इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये सेकंड नंबर पे आ रही है। इसकी नंबर ऑफ जॉब्स हमारे पास क्यों, इसलिए क्यों पॉपुलैरिटी पे आ रही है, इसलिए कि इसकी जॉब्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ जॉब्स कितनी है,
एवरेज एनुअल सैलरी कितनी है? 1,20,000 एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली डॉलर इसकी एवरेज सैलरी है, एनुअल सैलरी है। नंबर ऑफ जॉब्स इसकी इतनी है, हर में लाख 10 लाख 1 मिलियन से अबव लग रही हैं इसकी जॉब्स। इसके अलावा ये क्या है, वाइडली यूज्ड होती है, ये सब कुछ इसके अंदर। इसकी लाइब्रेरीज हैं, टूल किट्स हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है कि मोबाइल वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं है। कॉमन यूजेस क्या है, ये इट इज यूज इन वर्ल्ड वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इसके अंदर हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, डेटा साइंस, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तमाम डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दी हुई है। इसके अलावा मेरे पास एक दो और लिए थे, तो सेकंड वाले का भी देख लेते हैं कि हमने जो है वो इसमें क्या है, तो इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे आके नए वाले पे आके पेस्ट कर देते हैं, ये लिंक पेस्ट करके यहाँ पर जो है वो पाइथन के बारे में, डिफरेंट के बारे में, इनकी रैंक आप मालूम कर सकते हैं, जिसके बारे में भी आपको ये एक मीडियम साइज वो था, वेबसाइट है, वहां पे इसके आर्टिकल्स आते हैं। तो देखिए कि इसमें भी 10 मोस्ट डिमांडिंग, और कब से चलती आ रही है, कितने साल हो गए हैं, लेकिन जो है अब तक जो है पाइथन जो है वो अपने रैंक जो है वो इसका लोअर नहीं हुआ, अप ही है। इसके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको पाइथन के बारे में होगा। मैं नीचे जाके देखती हूँ, मैंने देखा था तो देख रही थी कि इसके अंदर पाइथन में भी, अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन है तो पाइथन के बारे में, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर भी आप लोग जो है, मैं आपको दूंगी ये लिंक, इसके अंदर आप लॉगिन भी हो सकते हैं और अपना मीडियम के अंदर आप जो है अपनी आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी टॉप पर है लैंग्वेज, कौन सी आपकी डाउन है। थर्ड वाला भी देखते हैं, ये तमाम आर्टिकल्स आपको पढ़ने होंगे कि इसमें कौन सी जो है लैंग्वेज अप है, कौन सी डाउन है, ठीक है। अच्छा, मैं थर्ड देखती हूँ, थर्ड में देखते हैं कि थर्ड वाले लिंक में क्या था। ये तमाम आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि किस तरह जो है वो आप जो है वो इसकी पॉपुलैरिटी का रैंक जो है कितने साल, 91 से आप लगा लें कि कब कितने 30 आई थिंक 30 इयर्स जो है इसका रैंक जो है वो डाउन नहीं हुआ है। 30 इयर्स से जो है ये पाइथन जो है वो आपकी लैंग्वेज जो है वो टॉप पर है। यहाँ 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये इसका वीडियो है, आप इसमें देखिएगा। इसमें पाइथन जो है, ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसमें देखिएगा कि यहाँ पे ये वीडियो दी हुई है। तो इसमें पाइथन का कौन सा नंबर है, रैंक कौन सा है, किस नंबर पर पाइथन आ रही है 2024 में, और इसकी एवरेज सैलरी कितनी है, इसकी डिमांड कितनी है, ये सब इन्होंने बताई होगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेके 10 टॉप 10 की लैंग्वेजेस के बारे में। तो ये आप लोग खुद ही सर्च कर लीजिएगा इसकी वीडियो देख के, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमने क्या करना है, ये तो हमारा स्कोप था कि इतने साल गुजरने के बाद भी जो है पाइथन का रैंक जो है वो डाउन नहीं हुआ। इसके अलावा इसकी जॉब्स कितनी है, ठीक है, जॉब्स भी हम इसकी सर्च करते। सबसे पहले हम लिंक्डइन पे सर्च करते, तो हमें यहाँ पर लिंक्डइन का लिंक दिया हुआ, लिंक मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ इसका। सबसे पहले लिंक्डइन का कॉपी करते हैं, यहाँ से लिंक, और हम देखते हैं कि हमारा ये सब बंद कर देती हूँ। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे लिंक्डइन का कॉपी कर देंगे इसका, कि हमारे पास लिंक्डइन पर कितनी जॉब्स हैं इसकी पाइथन की, और क्या सैलरीज वगैरह है, या देखते हैं कितना इसका आता है। तो देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सर्च करा था तो पाकिस्तान के अंदर 2322 रिजल्ट्स इसके अंदर पाइथन के अंदर आए हैं। तो इसमें देख लीजिएगा कि कितने, ये देख लीजिए यहाँ पर इसकी सैलरीज वगैरह भी दी होंगी। आप ओपन कर करके देखेंगे तो पाइथन की तमाम रिमोट जॉब्स हैं, रिमोट मीन्स ऑनलाइन जॉब हैं, आप घर बैठ के भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम कितनी सारी पाइथन की जॉब्स हैं, तो ये आप सर्च कर सकते हैं कि ये हम यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं इस जॉब के लिए, सब कुछ कर सकते हैं। ओपन करेंगे और इस देख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास सेकंड था आपका, एक और है जिप रिक्रूटर,
यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपका क्या है पाइथन का। इसके अलावा आप फ्रीलांसर जॉब पे भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप फाइवर पे भी आप जाके, देखती हूँ फाइवर मेरे पास ओपन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट तो मैंने बहुत पहले बनाया था फाइवर का। फाइवर पे भी आप जाके अपना सर्च कर सकते हैं कि पाइथन की कितनी जॉब्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसकी सर्च करनी है, पाइथन की जॉब सर्च करनी है तो पाइथन की कितनी जॉब्स होंगी आपको। गेम डेवलपमेंट की होगी, कोई वेबसाइट की होगी, डिफरेंट होंगी। पाइथन प्रोग्रामिंग की देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पाइथन की जॉब आ गई है। आई विल राइट एडिट रिव्यू पाइथन प्रोग्राम कोड। ये अपनी अपनी सबने डाली हुई है। यहाँ पर भी आप डालकर अपनी जो है वो जॉब जो है एक प्रोग्राम के कितने ले रहे हैं अमाउंट। ये पाकिस्तानी पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस में है। फुल स्टैक वेब डेवलपर की कितनी है, जिसमें बैक एंड पे पाइथन जेंगो इस्तेमाल हो रही है। 85,000 का एक प्रोग्राम बना रहे हैं ये। अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, ये पाइथन है। ये क्या है, आई विल क्रिएट कस्टम पाइथन प्रोग्राम। ये अपनी ऑफर दे रहे हैं और इसमें क्या 1,45,000 दे रहे हैं। ये कुछ और है। इस 10,000 का आई विल स्क्रिप्ट जावा पाइथन। इस तरह ये पाइथन की तमाम जॉब्स आप सर्च कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट जो उन्होंने ऑफर की है अपनी सर्विस, उसी लिहाज से उन्होंने अपनी जो है वो पे रखी हुई है। तो ये था आपका फाइवर। फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। आप फाइवर पे अपना अकाउंट बना के अपनी सर्विसेज को आप वो कर सकते हैं कि आप किस तरह आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं पाइथन में। आप अपनी क्या चीज़ डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, या कोई पाइथन के अंदर कोई गेम डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह जो है जो भी आपकी सर्विसेज है वो आप अपनी सर्विस वहाँ पे शो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा किस क्या था, ऑनलाइन रिमोटली और फिजिकल जॉब फॉर पाइथन। पाइथन की जॉब्स थी। इसके अलावा जो है इसके बाद क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पाइथन डाउनलोड करना होगा। पाइथन क्यों डाउनलोड करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो नहीं पहचान पाएगा कि पाइथन क्या है, पाइथन क्या चीज़ है। इसके से पहले जो है हमें पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि हमारा कंप्यूटर जो है इसको रन करे, एग्जीक्यूट कर सके, समझ सके कि क्या कहते हैं कि ये पाइथन का कोड है, जब भी वो इसको एग्जीक्यूट कर सकेगा। तो पाइथन डाउनलोड करने के लिए हमें python.org, ठीक है, ये क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से ही पाइथन जो है हमारा डाउनलोड होगा। इसके बाद जो है डाउनलोड के बाद हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद वीएस कोड हम डाउनलोड करेंगे। वीएस कोड क्या है, जिस तरह हम नोटबुक लिखते हैं, डिजिटल नोटबुक होती है हमारी तमाम। हम अपनी कोडिंग जो है, एक बहुत अच्छा कोड एडिटर है ये हमारा वीएस कोड, जिसमें हम डिफरेंट लैंग्वेज, सिर्फ पाइथन ही नहीं, हम जावा स्क्रिप्ट, आप टाइप स्क्रिप्ट और डिफरेंट किस्म के कोड, चाहे वो HTML हो, CSS कोड हो, वो सब हम VS कोड पर लिख सकते हैं। तो VS कोड क्या है, एक बेस्ट कोड एडिटर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसके बाद जो है हम अपना, जब ये इंस्टॉल कर लेंगे तो हम अपना VS कोड ओपन करके हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, जिसका एक्सटेंशन जो है हम py रखेंगे, और हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड रखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट है। अब हमें अपनी कोडिंग जो है सबसे पहले हम किस पे, इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले जो है हम अपना पाइथन जो है वो डाउनलोड करेंगे। पाइथन डाउनलोड करने के लिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आती है python.org। ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से सही पाइथन डाउनलोड होगा। तो हम यहाँ से पाइथन डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पाइथन डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा बटन है पाइथन का। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड। तो हम यहाँ से डाउनलोड करके कोशिश करते हैं डाउनलोड। यहाँ पे देखें, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन जो है इसका पाइथन का जो है वो 3.12.6 है। तो इसको यहाँ से कर देते हैं और यहाँ पे देखिएगा कि मेरी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूं कि ये मेरा जो है पाइथन जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है।
जैसे ही हम पाइथन डाउनलोड कर लेते हैं तो हम इसकी एक्सी फाइल को एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो इस तरह जो है वो ये हमारी पाइथन की फाइल आ गई, डाउनलोड हो गई। अब इसकी ये एक्सी फाइल है, इसको हमने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। डाउनलोड कर लिया, अब हमने इंस्टॉल करना है। अगर आपको यहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट जो है अपनी पीसी के अंदर, जो आपका पीसी है उसके अंदर अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे। ये पीसी है, इसके अंदर जो डाउनलोड लिखा हुआ होता है, ये मैं ओपन कर लेती हूँ। इसके अंदर जो ये यहाँ पर देखें आपको डाउनलोड नजर आएगा, उसके अंदर आप ओपन करेंगे तो आपको पाइथन, ये सबसे पहला जो है सब पाइथन जो है वो आपको नजर आ गया। तो हम जो है वो डायरेक्ट वहीं से कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से आती हूँ और यहाँ से ये मेरी एग्जिट फाइल है, तो मैं यहीं से इसको क्या करूंगी, ओपन कर लूंगी। ओपन हो गए और ये हमारा स्टॉल का पहले आ गया। अगर आप चाहें, अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो अपनी पीसी के अंदर डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके जो है वो अपना वहां से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे ये जो 64 बिट है ये है, इस तरह जो है ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है यूज एडमिन, तो मैं इसको भी क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है एड पाइथन। ठीक है, ऐसा ये भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे आ जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू चेंजेस इन योर डिवाइस, तो करनी पड़ेगी है पाइथन की। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। जैसे ही हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे और फिर हमारा वीएस डाउनलोड, वीएस कोड जो है, हमारा कोड एडिटर जो है वो हमने डाउनलोड करना है। तो पाइथन के लिए हमें सिर्फ ये दो चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। पहले हमें पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि हम अपने कंप्यूटर को बता सकें कि ये पाइथन का कोड है, वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके, इसको पहचान कर इसको एग्जीक्यूट कर सके। तो इसलिए हमें पाइथन डाउनलोड करना जरूरी है। इसके बाद हम अपना कोड एडिटर, जहाँ पे हम अपना पाइथन का कोड लिखेंगे, तो वीएस कोड एडिटर जो है वो हम डाउनलोड करेंगे। मिनिमम 1-2 मिनट्स लेगा, ये 1-2 मिनट्स में डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट। बस ये होने वाला है, जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये 1 या 2 मिनट्स एटलीस्ट लेगा। इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट। आपका हो सकता है कि जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो उस वक्त कोई और वर्जन हो, लेकिन जो ये येलो पार्ट में लिखा हुआ है यही वर्जन जो है आपका, जो है लेटेस्ट वर्जन है, वही आपको डाउनलोड करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वर्जन हो। तो यहाँ पे जो मेरे पास इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया। जैसे अब मेरा ये इंस्टॉल हो गया तो अब मैं क्या करूंगी, इसे क्लोज कर दूंगी। इसके बाद हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया। अब हमने किस पे आते हैं, वीएस कोड एडिटर पे। तो वीएस कोड लिखेंगे, तो डाउनलोड लिखेंगे वीएस कोड डाउनलोड फॉर विंडोज। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आता है। ये आप अब आ गया है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, मैक, लिनक्स, विंडोज, ये तीनों के लिए है। तो अगर आप इस पे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपको विंडोज के लिए विंडोज 10 11 आप ये वाला इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास विंडोज नहीं है, मैक है, लिनक्स, यूनिक्स है, तो वो आप उसके लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप डिफरेंट जो है वो वीएस कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास विंडोज है तो मैं इसे विंडोज पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मेरा जो है ये देखिए इंस्टॉल होना, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा वीएस कोड जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। इससे पहले मैंने पाइथन जो है वो डाउनलोड किया था, अब मैं वीएस कोड डाउनलोड कर रही हूँ।
मेरे इस लैपटॉप में तो VS ऑलरेडी डाउनलोड है, लेकिन जो है वो आपको दिखाने के लिए किस तरह आप VS कोड, अगर आप फर्स्ट टाइम VS कोड पे कोई काम कर रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं, पहली बार आप जो है बिगनर्स हैं, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप जो है आप VS कोड कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल किस तरह करते हैं। किसी भी ऐप को पहले डाउनलोड करते हैं और फिर उसकी एग्जी फाइल को रन करके हम एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जी फाइल हमारी जो है ये डाउनलोड है। तो जब डाउनलोड हो रहा है तो हमारे पीसी के अंदर एक डाउनलोड फोल्डर होता है, जहां पर हमारी तमाम फाइलें जो डाउनलोड होती हैं वो वहां जाकर सेव हो जाती हैं। तो सेव हो गई वहां पे जाके, तो सेव वहां ओपन करके आपने डाउनलोड का फोल्डर ओपन करके वहां से आपने जो है ओपन कर लेना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है, जो भी आपके पास डाउनलोड हुआ है। तो अब मैं, मेरे पास तो ये है कि यहाँ पे भी आ रहा है, अगर आपके पास यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से भी उसी वक्त आप कर सकते हैं, वरना अगर आपको लास्ट पिछली कोई फाइल है आपने डाउनलोड किया उसको इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप वहां जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड है और आप दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक वंस अगेन आपको दोबारा से जो है वो डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ओपन कर लेती हूँ। अब ये मुझसे इंस्टॉलेशन मांगेगा। इंस्टॉलेशन, देखिए ये इंस्टॉलेशन आ गई। तो यहाँ पर आपने आई एक्सेप्ट करना है, ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशन है, और आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट करने के बाद एक दो ऑप्शंस आएंगे, उसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि आपको जो है टास्क बार पे और आपको इसको शॉर्टकट डेस्कटॉप पे चाहिए, इस तरह जो है वो तमाम ऑप्शंस जो है वो आप क्लिक करते जाएंगे। मैं आपको उसकी जो है या करके देखते हैं, तो वंस अगेन एक दफा और करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तमाम ऑप्शंस जो है मैं बैक कर लूंगी अभी। तो डेस्कटॉप आइकन है, ये हमें डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो हम इसको भी क्लिक कर लेंगे, और ये तमाम ऑप्शंस भी हम क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी और ये नेक्स्ट दबाते ही जैसे ही कंप्लीट होगी, तो आपने क्या करना है, नीचे फिनिश का बटन आएगा और उसको फिनिश कर देना है। तो बस मैं यहाँ पे इसको बैक कर लेती हूँ कि मेरे पास जो है ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, ये फिनिश कर लिया, तो आपका जो है VS कोड जो है वो यू मे सेटअप कंप्लीट इंस्टॉलेशन, नो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे कैंसिल कर लेती हूँ। एग्जिट सेटअप, यस। मैंने यहाँ पे अपना सेटअप जो है वो एग्जिट कर लिया, मेरे पास VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके बाद जो है हम अपना VS कोड ओपन करते हैं और फिर हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। हमने जो है सबसे पहले पाइथन को डाउनलोड किया, फिर इसको इंस्टॉल किया, फिर हमने VS कोड डाउनलोड किया और हमने VS को इंस्टॉल कर लिया। अब हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं अपने किस में, एडिटर में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, VS कोड के अंदर हमें अपना प्रोग्राम लिखना है। तो हमें सबसे पहले जो है क्या करना होगा, डेस्कटॉप पे आपने सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है जहां पे आप अपनी पाइथन की तमाम फाइल्स को रख सकें। तो इसका नाम आप XYZ जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने इसका नाम जो है पाइथन रख लिया है। अब इस पाइथन फोल्डर को मैं इस एडिटर के अंदर ओपन करूंगी। तो सबसे पहले हम इसको विजुअल कोड को ओपन कर लेते हैं। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया। सबसे पहले आपको कुछ इसी तरह की स्क्रीन नजर आएगी। तो आपने क्या करना है, चाहे तो आप यहाँ से ओपन फोल्डर कर ले, वरना यहाँ पर फाइल है, फाइल से आके ओपन फोल्डर करेंगे तो आपको यहाँ पर कहाँ पे, मैंने डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पे मैंने कौन सा फोल्डर बनाया था देखते हैं। पाइथन का फोल्डर बनाया था, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको ओपन कर लिया। इस तरह मेरा पाइथन का फोल्डर जो है ओपन हो गया है। अब जो है मैं यहाँ पर जो है इसको क्लोज कर देते हैं और हम अपनी फर्स्ट फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मैं न्यू फाइल पे आऊंगी और न्यू फाइल पे यहाँ पर मैं जो दूंगी, कोई भी अपना फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैं अपना फर्स्ट लिख देती हूँ, फर्स्ट। अच्छा जी, इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .py। पाइथन किससे की एक्सटेंशन क्या होती है, .py। जिस तरह जावा स्क्रिप्ट दूसरी लैंग्वेजेस की भी एक्सटेंशन होती है, जिस तरह पिक्चर की कोई भी पिक्चर की इमेज हो जिसकी हो, उसकी क्या होती है, JPEG, JPG, PNG, इस तरह पिक्चर्स की होती है। इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस की है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट की .ts है, जावा स्क्रिप्ट की JS है, और इसी तरह पाइथन की क्या है, .py। तो हर फाइल के साथ कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है जो इस फाइल के बारे में बताती है किस किस्म की फाइल है। तो ये पाइथन की फाइल है
तो हम इसे .py के नाम से इसको सेव करेंगे। जो भी हम अपना नाम रखना चाहें, सबसे पहले हम नेम लिखेंगे, फिर डॉट और py। तो हमने यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर ली है ये फाइल। अब हम अपना फर्स्ट, ये देखिए मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। यहाँ से आप चाहें तो ये वाला जो है एरिया इससे क्लोज कर सकते हैं और हम यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसकी थोड़ी सी स्क्रीन छोटी लग रही है, तो मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा जो है बड़ा कर लूं ताकि आपको नजर आए कि मैंने, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, कि मैंने जो है अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो है, जब हम कोई भी कोडिंग की स्टार्ट करते हैं, अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। ये वर्ल्ड वाइड जो है कोई भी इसको तो हटा, यहाँ पर जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो इस बात को जो है वो है कि जब भी हम कोई नया प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो कोड लिखते हैं उसमें हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। ये कोडिंग की दुनिया का अपना ही एक वो है। तो यहाँ सबसे पहले, वैसे जब मैं प्रोग्राम अपना जो भी कोडिंग करती हूँ तो मैं सबसे पहले अपना नाम लिखती हूँ। तो आपकी मर्जी है, आप हेलो वर्ल्ड लिखना चाहें फर्स्ट प्रोग्राम में या अपना नाम लिखना चाहें। तो आपने क्या करना है, यहाँ प्रिंट लिखना है। प्रिंट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, लेकिन आपके जहन में क्या आ रहा है कि प्रिंट का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रिंट कर दो। आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, जो कुछ हमने कोटेशन में लिखा है, डबल कोटेशन में लिखा है, वो आएगा। अच्छा, अगर मैं दूसरा नाम दोबारा इसी को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं प्रिंट लिख सकती हूँ। और इसके अलावा अगर हम डबल कोटेशन में ना लिखना चाहें, इसकी ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन आ रही है वो इतनी ज्यादा आ रही है कि पूरी स्क्रीन पे आ रही है। अगर हम लिखना चाहें तो हम अपना नाम भी लिख सकते हैं और सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डबल कोटेशन में भी हम कुछ भी प्रिंट करवाना हो, डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी है वो प्रिंट हो जाएगा और जो सिंगल कोटेशन के अंदर है वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम इसका फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ से हम जो है इसको रन करेंगे पाइथन की फाइल को और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो देखिए पहली लाइन में मैंने क्या प्रिंट, डबल कोटेशन में प्रिंट करवाया और सेकंड लाइन में यही जो है मैंने सिंगल कोटेशन में प्रिंट करवाया है। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोग्राम। कि आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह लिखना है। बहुत सिंपल इंग्लिश में है, पाइथन जो है बहुत इजी लैंग्वेज है। ये आप जाएंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आ रही है। वीएस कोड की यही खासियत मुझे बहुत पसंद है कि कुछ सी चीज को अगर समझना है तो यहाँ पे आप रखेंगे और यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि क्या चीज है। तो ये एक प्रिंट का अपने स्टेटमेंट कह लें या फंक्शन कह लें, जो भी है। फंक्शन वैसे तो फंक्शन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज में फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसको जो है हमने क्या करा, प्रिंट का एक स्टेटमेंट लिखी या इसको हमने इंस्ट्रक्शन दी है पाइथन को। तो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो मैंने एक लाइन का कोड भी लिख सकती हूँ, मैं 2 लाइन का कोड भी लिख सकती हूँ, मैं 1000 लाइन्स का भी कोड लिख सकती हूँ। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है या एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, जब भी हम इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। आपके लिए भी यही होमवर्क है कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने पाइथन इंस्टॉल करनी है, फिर वीएस कोड इंस्टॉल करना है और उसके बाद जो है अपना फर्स्ट फोल्डर बना के वीएस कोड के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में जो इनरोल होंगे सिर्फ वही क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो इनरोल होने के लिए सबसे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगी, जिसको भी इनरोल होना है पाइथन के इसके अंदर, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। तो मिलते हैं सेकंड लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।